काली सरसों का तेल या पीली सरसों का तेल, कौन सा ज्यादा बेहतर? पिज़्ज़ा, पास्ता और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं खाने वाले, वो पीली सरसों से बनते हैं। सरसों का साग आप बना रहे हैं तो आपको एक धांस चाहिए, वो धांस आप काली सरसों में मिलेगी। बालों के लिए जनरली हम लोग को काला तेल यूज करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एलाइल आइसोथायोसाइनेट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो बच्चों को अगर आप काली सरसों का तेल लगा देंगे तो उस केस में बच्चे सांस में उनको दिक्कत हो सकती है। रोजमर्रा की जिंदगी में सभी लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में पीली सरसों का तेल भी मिलता है और काली सरसों का तेल भी, दोनों के दाम में भी अंतर होता है। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि इन दोनों तेल में कौन सा तेल किस काम के लिए ज्यादा फायदेमंद है, किसकी किस तरह से उपयोगिता है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं भरतपुर में स्थित भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनुभूति शर्मा जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार मैम, ये बताइए, काली सरसों का तेल या पीली सरसों का तेल, कौन सा ज्यादा बेहतर? दोनों के क्योंकि दाम में अंतर है, और किस काम के लिए कौन सा तेल ज्यादा अच्छा? काली सरसों का तेल और पीली सरसों का तेल दोनों ही बहुत गुणवत्ता युक्त हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि सरसों के तेल में क्या इंपॉर्टेंट केमिकल्स पाए जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, म्यूफा, प्यूफा एंड ओमेगा 3, ओमेगा 6, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखिए, सरसों के तेल के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो मानक तय है 10% उससे कम पाया जाता है, प्लस इसमें बहुत अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3, ओमेगा 6 पाया जाता है, जो इसी तरह से म्यूफा, प्यूफा भी बहुत अच्छे रेशो में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। तो जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं तो देखिए, पीली सरसों और काली सरसों दोनों के अंदर ही लगभग एक तरह के गुणवत्ता वाले केमिकल्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम पीली सरसों की बात करते हैं तो पीली सरसों के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो इसको कलर देते हैं, वो कुछ कम अमाउंट में पाए जाते हैं, जबकि काली सरसों में यही बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसी तरह से जब हम फ्लेवोनॉइड्स की बात करते हैं तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व हैं वो हमारे पीली सरसों में पाए जाते हैं, बहुत अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, प्लस जो काली सरसों है उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब हम इसके अलावा दूसरे तत्वों की बात करते हैं तो पीली सरसों को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं क्योंकि पीली सरसों के अंदर ग्लूकोसिनोलेट या एलाइल आइसोथायोसाइनेट की कंसंट्रेशन बहुत कम पाई जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर सुगंध कम मिलेगी। सुगंध उसमें भी है, जो उसके अंदर पंजेंसी है वो पंजेंसी इसमें भी पाई जाती है, लेकिन पंजेंसी ज़्यादा पाई जाती है काली सरसों में। तो जैसे हम पीली सरसों में पंजेंसी कम है तो इस वजह से हम पिज़्ज़ा, पास्ता और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं खाने वाले, इनके अंदर हम जो मार्केट में जो बनते हैं वो पीली सरसों से बनते हैं। इसी तरह से मायोनीज़ हैं, मायोनीज़ जो सरसों की बनती है उसमें भी हम लोग पीली सरसों जनरली लेते हैं क्योंकि उसके अंदर पंजेंसी हमें कम चाहिए होती है। लेकिन जब हम अचार की बात करते हैं तो अचार के अंदर डेफिनेटली हम पीली सरसों भी ले सकते हैं और काली भी ले सकते हैं। काली सरसों की जो शेल्फ़ लाइफ होती है चूँकि वो ज़्यादा होती है, इसलिए जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि काली सरसों में हम अचार डालें। कई बार हम ये चाहते हैं कि भाई हम जब भी अचार लें तो उसके अंदर एक धांस आए, वो धांस उसमें आती है। इसी तरह से जब हम पकौड़े तलते हैं तो हमें वो धांस चाहिए होती है, या छौंक लगाते हैं तो हमें कुछ सब्जियां ऐसी हैं, जैसे सरसों का साग आप बना रहे हैं तो आपको एक धांस चाहिए, वो धांस आपको काली सरसों में मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम काली सरसों को बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से पीली सरसों को, चूँकि इसके अंदर बहुत ही सब्टल टाइप की सुगंध होती है, इसलिए हम इसे ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर कि कम पंजेंसी चाहिए हो। बालों में भी तेल लगाया जाता है, तो काला या पीला कौन सा सरसों का तेल ज्यादा अच्छा है? बालों के लिए जनरली हम लोग को काला तेल यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर एलाइल आइसोथायोसाइनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और जो मालिश की जाती है, चाहे वो छोटे बच्चों को हो या वैसे मालिश की जाती है? मालिश आप दोनों से कर सकते हैं, लेकिन चूँकि छोटे बच्चे हैं तो उस केस में वो पंजेंसी नहीं ले सकते हैं, तो उस केस में हमें पीली सरसों का तेल लेना चाहिए। बच्चों को अगर आप काली सरसों का तेल लगा देंगे तो उस केस में बच्चे सांस में उनको दिक्कत हो सकती है, उन्हें बुरा लग सकता है, वो रोना शुरू कर सकते हैं। तो हमें ऐसा तेल लेना है जिससे कि बच्चों को बुरा भी ना लगे और बच्चे उसको आराम से एब्जॉर्ब भी कर लें। जबकि जो पीली सरसों का तेल है वो बाजार में महंगा भी है काली सरसों के मुकाबले। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, प्लस इसके अंदर कुछ तत्व बहुत अच्छे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी और ये हल्का होता है। अब कई जगह ऐसा है जो खाना बनाते हैं जिनको पंजेंसी नहीं चाहिए होती है, उस केस में हम पीली सरसों ले सकते हैं। तो इस वजह से इसका तेल भी ज़्यादा मिलता है और ये हल्का भी होता है। हल्का इस तरह से भी होता है कि इसमें बना हुआ खाना आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं।
एक चीज़ मैम और जानना चाहेंगे कि तेल निकालने की भी विधियां हैं, कच्ची घानी का भी तेल है, एक्सपेलर का भी तेल है, इनके अंदर को भी एक बार बताएंगे। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम गुणवत्ता की बात करते हैं सरसों के तेल की, तो सबसे अच्छी गुणवत्ता जो मिलती है वो मिलती है हमारे कोल्हू के तेल में। अब जैसे कोल्हू का तेल होता है तो कोल्हू में आपको अगर ध्यान हो तो पहले गाय भैंस या बैल से चलाते थे उसको। उस केस में टेम्परेचर नहीं बढ़ता था, धीरे धीरे वो चलता था, धीरे धीरे वो पिरता था और उससे तेल निकलता था। तो उस तेल की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन्ड होती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मशीन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो ऑयल की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। इसके बाद आता है एक्सपेलर। एक्सपेलर हमारे यहाँ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, किसान यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छा है। एक्सपेलर एक माध्यम है वैल्यू एडिशन के लिए। तो उस केस में चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं जाता तो उसका तेल भी बहुत अच्छा पाया जाता है। इसी के साथ जो कोल्ड प्रेस्ड आता है, कोल्ड प्रेस्ड के अंदर क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है वैसे ही मशीन ऑटोमेटिकली उसको कम कर देती है, तो इससे मस्टर्ड ऑयल की गुणवत्ता बनी रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, बहुत ही रोचक जानकारी देने के लिए। और इसमें बहुत सी चीज़ें शायद आप लोग को भी नहीं पता होंगी कि कौन सा तेल किस काम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। खूबियाँ दोनों में है। तो आज आपने इस वीडियो में इन चीज़ों को जाना है, तो अगली बार तेल के इस्तेमाल में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।